Jai Guru everyone, I am Sujata from SME class. Today we will start a new chapter. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है. ओके, सिंपल स्टेप्स और इजी स्टेप्स और सिंपल वे में पढ़ाना ही मेरा टारगेट है. मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. चैप्टर 6, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. इंट्रोडक्शन जान लेने से क्या होता है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो. ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. तो पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. ट्रायंगल क्या है? क्लोज्ड कर्व है और 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. सो जैसे ये है लाइन सेगमेंट, तो 3 लाइन सेगमेंट. सिमिलरली ये 2 लाइन सेगमेंट हो गया, ये 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट से ये ट्रायंगल बना है और क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड है. सो यहाँ पे हम लोग नेम करेंगे ABC. ये ट्रायंगल ABC है. अब ट्रायंगल में साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं. तो साइड्स कौन कौन सा है? साइड्स है AB, BC एंड CA. ये साइड्स को हम लोग ऊपर में एक लाइन खींचते हैं. ओके, ये जो सिंबल है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है. ये लाइन सेगमेंट डिनोट करता है. सो AB, BC एंड CA. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन. लाइन का एक पार्ट है. अब सेकेंड है एंगल्स. कौन कौन एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं ट्रायंगल में? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. तो एंगल A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC भी लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? CAB भी लिख सकते हैं. ये एक ही चीज है. सिर्फ एंगल A लिखो या एंगल BAC लिखो या एंगल CAB लिखो, बीच में A आना चाहिए. सिमिलरली एंगल B को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC एंड एंगल AC एंगल CBA. ओके, अब नेक्स्ट है वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होता है? When 2 line segments meet at a point. 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है इस पॉइंट को. 2 लाइन सेगमेंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को. इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टिसेस. या फिर हम लोग कॉर्नर पॉइंट भी कर सकते हैं. ये कॉर्नर पॉइंट है ट्रायंगल ABC का. ए क्या है? कॉर्नर पॉइंट है. B क्या है? कॉर्नर पॉइंट. और C क्या है? कॉर्नर पॉइंट. तो वर्टिसेस कौन कौन सा हो गया? A, B एंड C. अब है साइड्स एंड एंगल्स. 3 साइड्स है ट्रायंगल में, 3 एंगल्स है एंड 3 वर्टिसेस है. 3 sides and 3 angles of a triangle are called 6 elements of a triangle. यहाँ पे क्या है? 3 sides, 3 angles. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 6 elements. ये एलिमेंट है ऑफ ट्रायंगल ABC. 3 sides and 3 angles are 6 elements of triangle ABC. Okay. So now our next topic is classification of triangles. तो ट्रायंगल बहुत तरीके का होता है. सो हम लोग क्लासिफिकेशन डिवाइड करेंगे कितनी तरह का ट्रायंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. फर्स्ट है साइड्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में साइड्स के अनुसार ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल किस तरीके का होता है? स्केलन ट्रायंगल किस तरीके का होता है? नो 2 साइड्स आर इक्वल. कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होते हैं. सेकंड है, नंबर बी है
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल है, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो तीन तरीके का ट्रायंगल है बेस्ड ऑन साइड्स। पहला वाले में नो टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में थ्री साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। अब नाम है बी नंबर सेकेंड। अब सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी, पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसमें वो ट्रायंगल जिसमें थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट मीन्स क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में जो भी एंगल्स होंगे ना, वो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। अब दूसरा है बी नंबर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, इसमें क्या है, इफ एनी वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे कि ये है, ये वाला एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है वन एंगल। सो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब सी है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, वन एंगल क्या है, वन एंगल, इसमें राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मीन्स ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में मीडियंस क्या होता है, तो मीडियंस क्या है, ए लाइन है, वन लाइन जो कनेक्ट करता है वर्टेक्स से अदर साइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि मैं फिगर में बता रही हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है, तो मीडियंस क्या होता है, वन लाइन है विच कनेक्ट्स वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, तो एक वर्टेक्स से कनेक्ट होता है और दूसरे साइड के मिड पॉइंट में ये ज्वाइन होता है। इसको सपोज कर लेते हैं डी है। सो डी, ये दोनों जो है मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट, मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी। तो ए डी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ए डी क्या हो जाता है, मीडियन। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे, इस तरीके का भी हो सकता है मीडियन। सो मीडियंस इस तरीके का भी होता है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहाँ से भी हम लोग मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। बी वर्टेक्स से ये ए सी साइड पे अपोजिट साइड होना चाहिए। वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो अपोजिट में जो साइड है, उसी पे मिड पॉइंट में जो है वो कनेक्ट करता है, तो ये क्या हो जाता है, बी सी क्या हो गया, मीडियन, ये डी। सिमिलरली अब इस तरीके का भी हो सकता है, ये ट्रायंगल है तो ये वाला पार्ट सी से भी हो सकता है। सो मीडियंस, ये मिड पॉइंट है। सो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल हैज थ्री मीडियंस होते हैं ट्रायंगल को। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल।
तो एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या होता है? फिगर में हम लोग देखते हैं, ये ट्रायंगल ABC है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये अपोजिट साइड है BC, इसमें हम लोग राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन्स 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल होगा। सो तो ये जो लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड्स। ओके, यहाँ पे AD क्या हो गया? AD लाइन क्या हो गया? एल्टीट्यूड। तो इस फिगर में ये जरूरी नहीं है कि ये BC और ये मिड पॉइंट D होना चाहिए। D इज नॉट अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ये नहीं है, D मिड पॉइंट नहीं है ये। ओके, एल्टीट्यूड में जो ये D है ये पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, ये मीन्स BD इज नॉट इक्वल टू DC, कहीं भी ये हो सकता है, बस एंगल होना चाहिए राइट एंगल। सो इसी को हम लोग एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल में इस तरीके का भी एल्टीट्यूड होता है, जैसे ये ट्रायंगल A है, B है एंड C है, तो यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। DC इज नॉट इक्वल टू DA, ये इक्वल नहीं है। सिमिलरली इस तरीके का भी वर्टेक्स C से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ये एल्टीट्यूड। सो तीनों वर्टेक्स से हम लोग एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये जो है D पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा था मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल में वो मिड पॉइंट में ज्वाइन करते हैं, लेकिन एल्टीट्यूड्स में ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? हमने पहले से पढ़ा है। सपोज करते हैं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं। ओके, ABC ट्रायंगल है, इस लाइन को, इस साइड को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये एक एंगल बनाता है, तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल, हमने पढ़ा है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल जो है, मान लेते हैं ये 1 है, एंगल 1, एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट इन टू इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। इसके जो अपोजिट में इंटीरियर एंगल है, टू इंटीरियर एंगल्स का ये सम होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 है, तो ये वाला एंगल दिया है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एंगल 1 दिया हुआ है, इस फिगर में देखते हैं BC एंड D। एंगल A है 30 डिग्री, गिवन क्वेश्चन में है, ये 40 डिग्री है, और हम लोग को निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स। तो अपोजिट में इसमें कौन है? 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ACD क्या हो गया? ये 70 डिग्री हो गया। सो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में ये क्या रिलेशन बताता है, और इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर इस साइड को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये भी क्या हो रहा है? एक्सटीरियर एंगल हो रहा है। इस साइड को हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बना रहा है। इसको अगर बनाते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है। सो एक्सटीरियर एंगल, बहुत सारे एक्सटीरियर एंगल ये बनाते हैं। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल।
मीन्स किसी भी ट्रायंगल का जो 3 एंगल्स है इसके सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री। सो हियर सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 2 स्पेशल ट्रायंगल्स। तो 2 स्पेशल ट्रायंगल्स में फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होते हैं, 3 साइड्स आर इक्वल। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। सेकेंड है ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका जो तीनों एंगल्स होते हैं ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। एंड ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। इसका प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 साइड्स आर इक्वल एंड 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। 3 एंगल्स भी इक्वल है। सो 3 एंगल्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है ट्रायंगल ABC में। सो वी विल राइट हियर 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। नाउ सेकेंड है बेस एंगल्स। बेस एंगल्स अपोजिट टू द two equal sides are equal। ये क्या है, बेस एंगल्स है। अब बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो ये बेस एंगल्स है ये क्या है, इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। पहला है 2 साइड्स आर इक्वल, सेकेंड है बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का सपोज करते हैं ये ट्रायंगल है ABC। सम ऑफ 2 साइड्स, जो लेंथ है ये सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऑलवेज, हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। कोई भी दो साइड जो है ट्रायंगल का, उसका सम तीसरे साइड से ग्रेटर होगा तो वो क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अगर नहीं दिया होगा अगर किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये रूल फॉलो नहीं करता है 2 साइड का सम इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीसरे साइड से बड़ा नहीं होता है, तो वो ट्रायंगल नहीं होता है। वो तीनों लाइन ट्रायंगल्स नहीं बनाते हैं। ओके, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी और थ्योरम। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को पता है 90 डिग्री होता है 1 एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस।
और ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबा साइड है ये। सो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और ए बी और बी सी को लेग्स कहते हैं, लेग्स, या हाइट और बेस, और हाइट और परपेंडिकुलर, इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर और हाइट, ये हाइट है, और इसको हम लोग कहते हैं बी सी को बेस। सो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइट, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर के सम को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने ही ये थ्योरम दिया था, इसीलिए इस थ्योरम को उन्हीं के नाम से पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी कहते हैं या पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। सो एग्जाम्पल है कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे एग्जाम्पल ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल ABC, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बताना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। सो हम लोग कैसे बताएंगे, सो ये वाला जो रूल है, अगर इस ट्रायंगल में फॉलो कर जाता है तो ये ट्रायंगल क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो क्या रूल्स होंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इसका क्या है, हाइपोटेन्यूस AC। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर, हाइट AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है, BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या है, 13 स्क्वायर है, AB स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर है, BC स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर है। सो क्या हो जाएगा, 169, ये हो गया, ये क्या हो गया, 25 प्लस 144, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 124, 961। सो क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो है इज इक्वल टू, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ये थ्योरम यहाँ पे ये क्या हो गया, फार्मूला फॉलो हो गया। सो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन वीडियो। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन like in the video and subscribe it and also write comment. Okay, thank you for watching Jai Guru.